वेलकम बैक टू माय चैनल। सो दिस इज़ एमजे मीरा जसरोटिया। एक छोटी सी अपडेट थी आप सभी लोगों के लिए। जेके पीएससी का जिनको वेट था, जो लोग सोच रहे थे कि मेंस का जो अभी पेपर आपने देखा कि वो कोर्ट में गया कि क्या होगा, पेपर होगा कि नहीं होगा, इस साल 2022 में नोटिफिकेशन अपडेट आएगी कि नहीं आएगी, तो मैं आपको पहले बता दूँ कि बिल्कुल आएगी। आपकी नोटिफिकेशन बिल्कुल आने वाली है इसी अप्रैल मंथ के एंड में, होपफुली कि आउट हो जाए। उसके बावजूद भी अगर नहीं आउट होती तो मोस्ट प्रोबेबली आई वुड से कि अप्रैल के एंडिंग में या फिर मई में तो आउट डेफिनेटली हो ही जाएगी। प्रायर टू दैट आपको 30 डेज़ का टाइम पीरियड वो पक्का देने वाले हैं फॉर नोटिफिकेशन। तो अगर आपका पेपर जून में भी होता है, आप मान के चलिए, तब भी मैं आपको बताना चाहूँगी कि जून तक आपको टाइम है अभी भी। मतलब 60 से 70 दिन आपके पास अभी भी पड़े हुए हैं। और इन केस मोस्ट प्रोबेबली वैसे आपको नोटिफिकेशन इस मंथ के एंड में मिल जाएगी, अप्रैल के एंड में। नहीं भी होता है तो मैं आपको फर्दर अपडेट, मैं आपको जैसा नोटिफिकेशन होता है आपको दे दूंगी। और ये कोई फेक नोटिफिकेशन नहीं है, जैसे कि आपको मैंने पहले ही बता दिया है। अगर कुछ ऐसा आपको फ्रॉड या कई होता है कि थंबनेल कुछ और लिख देते हैं और अंदर जाके कुछ और होता है, वो सिर्फ व्यूज़ के लिए करते हैं। आई एम नॉट हेयर फॉर व्यूज़, और मुझे व्यूज़ की ज़रूरत नहीं है। मैं आई एम जस्ट डूइंग माई सोशल वर्क। जिसको अगर इन्फॉर्मेशन ठीक लगती है वो शेयर कर सकता है, सब्सक्राइब कर सकता है और फर्दर नोटिफिकेशन का वेट कर सकता है। तो ये रही आपकी नोटिफिकेशन। मतलब नोटिफिकेशन आपकी अभी है नहीं, लेकिन आपके मंथ के एंड में, मोस्ट प्रोबेबली आपके इस मंथ के एंड में आ जाएगी। तो चलिए अभी डिस्कस कर लेते हैं कि आपका सिलेबस किस तरीके का रहेगा या रहने वाला है। मैं आपको अभी बता दूं, यहाँ पे जेके पीएससी जो आपका पेपर है वो 2 पार्ट्स में डिवाइडेड है, ठीक है, पेपर 1 और पेपर 2। तो आपका जेके पीएससी जो है, जेकेएस जिसको आप बोलते हो, वो आपका 2 पार्ट में डिवाइडेड रहेगा। तो सबसे पहले अगर हम बात कर लें पेपर 1 की, आपको क्या करना है कि पेपर 1 पे आपने फुल फोकस करना है। कई लोग होते हैं जो बोलते हैं कि हमारा आर्ट्स बैकग्राउंड है या हम लोग सी सेट नहीं कर पा रहे हैं। नो डाउट कि आपको सी सेट तो करना ही है, मैंडेटरी है, वो तो क्वालिफाइड तो करना ही है, वो क्वालिफिके उसके बाद क्वालिफाई तो करना ही पड़ेगा। लेकिन इनकेस अगर आप नहीं भी कर पा रहे तो आपको एटलीस्ट स्टार्टिंग तो करनी पड़ेगी ना कहीं से। तो आपको इसके लिए सबसे पहले आपको पेपर 1 पे फोकस करना पड़ेगा, जो आपका है ये वाला पोर्शन। अब इसमें आपका क्या क्या इवेंट्स हैं, क्या क्या इम्पॉर्टेंट चीज़ें आपको देखने को मिलती हैं। तो सबसे पहले मैं बताऊंगी कि यहाँ पे हिस्ट्री आप अच्छे से कर लें। क्यों? क्योंकि हिस्ट्री जो जेएंडके की है वो कम से कम आपकी 15 से 18 मार्क्स की तो आती ही है। तो आप लोगों को क्या करना है, आपकी हिस्ट्री जो है वो बिल्कुल आपने अच्छे से पढ़ के जानी है। इसको आप हल्के में नहीं ले सकते, बिकॉज अगर आप यहाँ पे मान के चलिए कि आपको 100 में से भी अगर आप 2 मार्क्स का कर लें, मतलब अगर आप क्वेश्चन अटैम्प्ट करने वाले हैं तो अगर आपके 50 क्वेश्चंस भी आप अटैम्प्ट करते हो, मैं मान के चलूँ कि अगर आप, चलिए 50 भी नहीं तो चलिए 60 क्वेश्चंस अगर आप अटैम्प्ट करते हैं तो 60 इंटू 2 120। तो आपको क्या करना है, सिर्फ मतलब आप मान के चलिए आपको 50 से 60 नंबर, 50 से 60 क्वेश्चन, नंबर तो नहीं, 50 से 60 क्वेश्चन जो हैं आपको वो अटैम्प्ट आपने करने हैं। और वो ऐसे अटैम्प्ट कर रहे हैं कि आपके सही रहे। बाकी आप टेस्ट सीरीज ज्वाइन कर सकते हैं, ऑलिव बोर्ड की है, बहुत सारी है। मैं किसी का स्पॉन्सर नहीं करती हूँ, लाइक बहुत सारे जो लोग हैं जेके पीएससी के या कोई भी है, वो ठीक है अपना अलग से करते हैं, वो हॉलीवुड बोर्ड से होता है उनका ऑलिव, मतलब कई लोगों से कई जगह से होता है उनका लिंक कि आप यहाँ पे जाइए, यहाँ पे लिंक क्लिक करिए और सो एंड सो। बट मेरा उसमें कुछ नहीं है, आपको जहाँ से ठीक लगता है आप टेस्ट सीरीज ज्वाइन कर सकते हैं, तो आपको वहाँ से भी काफ़ी हेल्प मिलेगी। तो क्योंकि ऐसे कुछ क्वेश्चंस होते हैं जो आपको 20-20 नंबर के या 10-10 नंबर के, वहाँ से हेल्प हो जाती है लेने में। रही बात करंट अफेयर की, तो करंट अफेयर के लिए मैं बोलूँगी यहाँ पे लोग बहुत स्ट्रेस देते हैं। मैं बता दूँ कि आपको सिर्फ यहाँ से 8 से 10 क्वेश्चन करंट अफेयर में, 10 भी नहीं, आई वुड से 8 क्वेश्चन ऐसे आएंगे, और उसमें भी आपको सिर्फ छटनी करनी होती है। तो वो तुक्का नहीं है, आपको एलिमिनेट करना होता है। तो उसके लिए आप ज़्यादा स्ट्रेस ना लें। अगर फिर भी आपको चाहिए तो आप पीटी 365 विजन की वो आप ले सकते हैं इसमें, ठीक है। उससे ज़्यादा आपको पढ़ने की ज़रूरत नहीं। करंट अफेयर वैसे ही हो जाएगा। लोग पता नहीं क्यों इतना स्ट्रेस देते हैं करंट अफेयर। मैं ये नहीं बोलूँगी कि आपने एलिमिनेट करना है करंट अफेयर को, नहीं, बट आपको ये करना है। रही बात दूसरी, हिस्ट्री आपने ज़रूर करनी है। फिर इसमें भी आपका मॉडर्न हिस्ट्री, अगर मैं आपको रिसोर्स बताऊँ तो आपने स्पेक्ट्रम है, आप उसको पढ़ सकते हैं। स्पेक्ट्रम वो राजीव, उनके वो खुद आईपीएस उन्होंने लिखी है, लगी लगाई नोट आपको पूरी अच्छे से मिल जाएगी। उसमें ज़्यादा डिटेल में भी नहीं जाना। और अगर आप चाहें तो लूसेंट के साथ आप पढ़ सकते हैं, लूसेंट, तरुण गोयल या जीके की कोई भी बुक। लेकिन अब क्योंकि 60 से 70 दिन का टाइम आपके पास होगा, तो उसमें आपको इस तरीके से पढ़ना है कि आपको इन डेप्थ पढ़ना। और लक्ष्मीकांत आपको पॉलिटी के लिए पढ़नी ही है। मैंने आपको प्रीवियस एक लिंक में आपको टॉप कॉर्नर राइट में यहाँ पे दे दूंगी। वहाँ पे मैंने एक बार बताया था कि लक्ष्मीकांत क्यों इंपॉर्टेंट है, क्यों पढ़नी चाहिए। मेरा बजट का कुछ सेशन चल रहा था या कुछ प्रीवियस लेक्चर में था, वहाँ पे आपको वो लक्ष्मीकांत दिखेगी। तो लक्ष्मीकांत तो आपको पॉलिटी के लिए पढ़नी है, बिकॉज हिस्ट्री आपका इंपॉर्टेंट हो जाता है, ठीक है।
हिस्ट्री तो आपका इंपॉर्टेंट, आप मान के चलो कि ये जो सेक्शन है ना हिस्ट्री आपका इंपॉर्टेंट है। उसके बाद आपका पॉलिटी, पॉलिटी भी आपको करना ही पड़ेगा, बिना पॉलिटी का कुछ होगा नहीं। और पॉलिटी आपको इन डेप्थ पढ़ना पड़ेगा, थोड़ी नॉलेज तो आपको होनी चाहिए। तो अगर आप मान के चलो कि आप पॉलिटी पढ़ लेते हो और हिस्ट्री तो आपको पढ़ना ही है, उसमें सबसे ज़्यादा वेटेज आपकी रहेगी हिस्ट्री प्लस पॉलिटी, और जो कि आप लक्ष्मीकांत से पढ़ सकते हो। फिर हिस्ट्री, पॉलिटी और ज्योग्राफी। ज्योग्राफी ऐसा है कि आपको समझना पड़ेगा उसको, और उसके लिए आपको एनसीईआरटी मस्ट है 11th और 12th की। सीक्वेंस क्या है, कई लोग पूछते हैं कि अगर आपको 6th क्लास अगर नहीं भी पढ़नी तो आप 9th क्लास की जो ज्योग्राफी की एनसीईआरटी है उसमें छोटी सी बुक है, सिर्फ 5 चैप्टर है और 6 चैप्टर है, आई थिंक 5 नेचुरल वेजिटेशन ऐसा कुछ है, बस आपको वो पढ़नी है। और एक 11th क्लास की इंडियन ज्योग्राफी तो आपको पढ़नी है। फिजिकल ज्योग्राफी आपकी वहाँ से कंप्लीट हो जाएगी। उसके बाद आप किसी स्टैंडर्ड बुक में पढ़ना चाहो क्योंकि टाइम कम है तो वो आपके ऊपर है, लेकिन प्री के लिए मैं आपको ये बता रही हूँ। मेंस का सिलेबस मैंने पीडीएफ में अपलोड कर दिया होगा, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, या फिर आप मेरा फर्स्ट कमेंट वो आप चेक कर सकते हैं। ठीक है, ये इतना आप कर लेंगे तो चलेगा। और आप बोलोगे इकोनॉमिक्स के लिए क्या करें, अब कई लोग बोलेंगे कि हम यूपीएससी की तरह श्री राम आईएएस के नोट्स पढ़ लें, या फिर हम मृणाल सर की वीडियोस देख लें, या हम अन अकेडमी कहीं क्या करें। तो आप उस चीज़ों में मैं आपको सजेस्ट करूँगी कि आप पहले अपना बेसिक स्ट्रॉन्ग करें। तो उसके लिए आपके 12th क्लास की माइक्रो एंड मैक्रो इकोनॉमिक्स की एक बुक आती है, वो आप पढ़ें। एनसीईआरटी भी आप अगर आपके पास है, यूजुअली एनसीईआरटी नहीं होती है, वो टीआर जैन एंड वीके ओरी की एक मोटी सी बुक सब्स्टिट्यूट आती है, वो आप पढ़ सकते हैं। नहीं है तो आप एनसीईआरटी उसको कर सकते हैं 12th क्लास की। 11th क्लास में मैं आपको ये नहीं बोलूँगी 11th क्लास पढ़ो, क्योंकि उसमें आपका मीडियन मोड, स्टैटिक पोर्शन, थोड़ा सा इंडेक्स नंबर, ये सब ज़्यादा दिया हुआ है, तो वो सॉल्व करने वाला है। तो आपको उसकी बजाय हाँ मेन टर्म आप उसमें देख सकते हैं, लेकिन आई वुड सजेस्ट कि यू शुड गो फॉर 12th एनसीईआरटी या फिर टीआर जैन एंड वीके और इसी का सब्स्टिट्यूट होता है वो। तो एनसीईआरटी को मतलब आप देख सकते हैं 12th क्लास की, वो भी क्या 12th क्लास की फॉर इकोनॉमिक्स। ठीक है, तो आपको ये 5 चीज़ें, आपको ये फर्स्ट पेपर अगर आपका क्लियर है, अगर आपके बेसिक कॉन्सेप्ट स्ट्रॉन्ग है, अगर आप फर्स्ट पेपर अच्छे से कर लेते हो, उसमें भी 4 सेक्शंस, कौन कौन से 4 सेक्शन अगर आप कर लेते हो। पहला है आपका ये हिस्ट्री जो आपको करना है। ठीक है, हिस्ट्री के बाद मैं दूसरा आपको बोलूँगी कि पॉलिटी, ये आपको लक्ष्मीकांत से करनी है। ये इन डेप्थ अगर आप कर लोगे तो आप डेफिनेटली आप मान के चलो कि आपका प्री क्लियर हो रहा है। थर्ड आपका ज्योग्राफी है, जो मैंने आपको बताया। 9th प्लस 11th की आपको एनसीईआरटी कवर करनी ही पड़ेगी। उसके बाद अगर आप स्टैंडर्ड बुक आप जीसी ले होंगे, कोई और रेफर करते हो, महेश बनवाल, जो भी, वो आपके ऊपर, लेकिन आपको 9th की और 11th की एनसीईआरटी पढ़नी पड़ेगी, ये कहीं नहीं गई। और फोर्थ आपका इकोनॉमिक्स में आपका 12th क्लास आई वुड से, क्योंकि टाइम कम है, 11th क्लास में आप नहीं जाएँ तो ज़्यादा बेहतर रहेगा। अगर आपके पास वक्त है तब तो आप संजीव वर्मा की बुक भी पढ़ सकते हैं, या जो भी रमेश सिंह जो आपके पास है, लेकिन क्योंकि टाइम कम है तो आई वुड सजेस्ट 12th क्लास की एनसीईआरटी आप पढ़ के ही जाएं। अगर आपने ये 4 सेक्शन कर लिए हैं, प्लस थोड़ा बहुत 8 से 10 क्वेश्चन आपके साइंस से आ जाएंगे, तो वो इतना नॉर्मल है, वो आप लूसेंट से या साइंस से, टेक्स्ट से या करंट अफेयर, वो सब वहीं से हो जाएगा। प्लस ज्योग्राफी के साथ आपका एक बेनिफिट ये रहता है कि ज्योग्राफी अगर आप पढ़ रहे हो तो आपको एनवायरनमेंट का ज़्यादा नॉलेज हो जाता है। तो एनवायरनमेंट जो मेन बेसिक कोर कॉन्सेप्ट है, तो वो आप ज्योग्राफी के साथ में उसको अटैच करके रख रही हो, तो आपका एक तरीके से हिस्ट्री से आपके 15 से 18 क्वेश्चन है, आप ज़्यादा तो नहीं पर 15 क्वेश्चन तो आप मान के चलो, 15 से 18 क्वेश्चन। फिर आपके पॉलिटी से आपके मान के चलो, फिर अगेन 15 से 16 क्वेश्चन बनेंगे पॉलिटी से। ज्योग्राफी से आपके 12 से 15 क्वेश्चन बन सकते हैं। तो आपका ये वेटेज है। अगर आप सच में अभी भी आपके पास, अगर आपने कुछ नहीं किया है तो आप अभी भी आपके पास वक्त है, आप कर सकते हैं। ऐसा कुछ नहीं है कि आप नहीं कर सकते, क्योंकि नोटिफिकेशन अभी आउट नहीं हुई है। अप्रैल के एंड में मोस्ट प्रोबेबली आउट हो जाएगी, और आपको 30 डेज़ का टाइम पीरियड नोटिफिकेशन से प्रायर जो दिया जाता है वो भी आप करना, मतलब आप 30 डेज़ में तो कुछ कर नहीं सकते, तो अभी से आप उसको तैयारी करना शुरू कर दीजिए। तो ये है। फिर बाद में आपकी जेके पीएससी का सेकंड पेपर है। कई लोग जो आर्ट्स बैकग्राउंड से बिलोंग करते हैं, जिन्होंने 10th के बाद कभी देखा नहीं होता, उनको सीसेट ज़रूर करना है। नहीं करेंगे तो आपका नहीं हो पाएगा, ये मैं बोल दूँ आपको, ये आपको करना ही करना है। ठीक है, थोड़ा थोड़ा आप प्रैक्टिस करते रहिए, ये आपका प्री के लिए है। बाकी मेंस का सिलेबस मैंने डिस्क्रिप्शन पे दे दिया, और फर्स्ट कमेंट आप मेरा देखें, उसमें आपको मिल जाएगा, ऑप्शनल सब्जेक्ट के साथ आपको मिलेगा। इसके अलावा कुछ और आपको डाउट्स, क्वेरीज आप कमेंट सेक्शन में दीजिए, मैं नेक्स्ट वीडियो इसी के ऊपर आपको अपडेट के साथ दे दूँगी। कुछ और आपको क्वेरीज हैं, डाउट है, मैं कमेंट सेक्शन में वेट कर रही हूँ, आप उसका कमेंट सेक्शन में आप अपना कमेंट या क्वेरीज डाल सकते हैं। और कोई बुक या रिसोर्सेज की आप बात करें तो मैं आपको बता दूं, और भी कुछ है जो आप अगर आप कमेंट में करेंगे तो मैं आपको उसकी डिटेल्स में आपको बता दूंगी, बट ये बेसिक आपको ये इसमें करना था। तो ये छोटी सी अपडेट थी। डू शेयर एंड सब्सक्राइब।
दैट्स ऑल, मीरा जसरोटिया साइनिंग ऑफ, MJ।